नौसेट की तैयारी में मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल तो आते ही हैं। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में इस पूरे साइकिल को सिस्टमैटिक तरीके से समझते हैं और सिर्फ उन पॉइंट्स पर फोकस करते हैं जो एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। हम शुरुआत करेंगे बॉडी के कमांड सेंटर से, फिर देखेंगे कि ओवरी और यूट्रस में एक साथ क्या चल रहा होता है, हार्मोन्स के रोल को जानेंगे, मेनोपॉज के हार्मोनल बदलावों को समझेंगे और हाँ, आखिर में कुछ हाई यील्ड एग्जाम सवालों की प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उस सिस्टम को समझते हैं जो इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करता है। ये है HPOU एक्सिस, मतलब इस पूरे साइकिल का कमांड सेंटर। इस सवाल का जवाब और ऐसे न जाने कितने ही सवालों के जवाब इसी मास्टर कंट्रोल सिस्टम में छिपे हैं, जिसे हम HPOU एक्सिस कहते हैं। HPO एक्सिस असल में एक हार्मोनल चेन रिएक्शन है। अगर इस चेन में कहीं भी कोई गड़बड़ी होती है तो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। एग्जाम में आने वाले क्लिनिकल सिनेरियो को समझने के लिए ये फाउंडेशन है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है ये टॉप डाउन कमांड चेन। सोचे, ब्रेन में हाइपोथैलेमस से सिग्नल शुरू होता है और यूटेरस तक पहुंचता है, एकदम परफेक्ट ऑर्डर में। और ये टेबल तो सब कुछ बिल्कुल साफ कर देती है, कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है और उसका टारगेट क्या है। HPO, ये जो क्रम है ना, इसे याद रखना बहुत जरूरी है। अब समझते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल असल में एक नहीं बल्कि दो पैरेलल चलने वाले साइकिल्स का कॉम्बिनेशन है, एक ओवरी के अंदर और दूसरा यूटेरस के अंदर। और कमाल की बात यह है कि दोनों परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। तो यहाँ सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है कि ये फेजेस साथ साथ चलते हैं। जब ओवरी में फॉलिकुलर फेज चल रहा होता है, ठीक उसी समय यूटेरस में प्रोलिफरेटिव फेज होता है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये टाइमलाइन एक एवरेज 28 दिन के साइकिल पर इन पैरेलल फेजेस को दिखाती है। और इस पूरे साइकिल का टर्निंग पॉइंट है डे 14, ओव्यूलेशन, जब एग रिलीज होता है। जरा सोचिए, साइकिल की टोटल लेंथ चाहे कम हो या ज्यादा, कौन सा फेज है जिसकी ड्यूरेशन लगभग हमेशा फिक्स्ड रहती है? बिल्कुल सही, ल्यूटियल फेज लगभग 14 दिनों का होता है और ये कांस्टेंट रहता है। ये फैक्ट ओव्यूलेशन डे कैलकुलेट करने और इनफर्टिलिटी के केसेस को समझने में बहुत मदद करता है। चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के 4 मेन कैरेक्टर्स से, वो हार्मोन्स जिनके इशारों पर ये पूरा साइकिल चलता है। इन चारों के काम को एक कहानी की तरह याद रखिए। FSH ने फॉलिकल को बड़ा करना शुरू किया, फिर एस्ट्रोजन आया जिसने यूट्रस की दीवार तैयार की। एस्ट्रोजन का हाई लेवल देख के LH सर्ज हुआ जिसने एग को रिलीज करवाया और आखिर में प्रोजेस्टेरॉन ने आकर उस दीवार को प्रेगनेंसी के लिए रेडी किया। साइकिल की शुरुआत और फेजेस समझने के बाद अब बात करते हैं इसके आखिरी पड़ाव की, यानी मेनोपॉज। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन इसके दौरान होने वाले हार्मोनल शिफ्ट से जुड़े क्लिनिकल साइंस और सिम्टम्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड पर खास ध्यान दें। मेनोपॉज के बाद ईस्ट्रोजन का लेवल गिर जाता है। इसके जवाब में ब्रेन को लगता है कि ओवरी काम नहीं कर रही, इसलिए वो उसे स्टिम्युलेट करने के लिए और ज्यादा FSH और LH भेजता है। ये जो उल्टा रिलेशन है ना, ये एग्जाम का एक फेवरेट क्वेश्चन है। ये जो एनाटॉमिकल चेंजेस हैं, ये एस्ट्रोजन की कमी का सीधा नतीजा है और इन्हीं की वजह से पोस्ट मीनोपॉजल महिलाओं में कई हेल्थ इश्यूज देखने को मिलते हैं। चलिए अब अपनी नॉलेज को टेस्ट करते हैं कुछ रैपिड फायर सवालों के साथ जो सीधे नॉर्सेट में पूछे जा सकते हैं। ये फैमिली प्लानिंग और कॉन्ट्रासेप्शन से जुड़ा एक बहुत ही कॉमन सवाल है। ये टाइमलाइन शानदार ढंग से दिखाती है कि साइकिल के पहले 7 दिन और ओव्यूलेशन के काफी बाद यानी आखिरी 7-8 दिन सेफ पीरियड माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि तब एग फर्टिलाइजेशन के लिए अवेलेबल नहीं होता। इस एग्जामिनेशन की टाइमिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है और इसका पूरा कनेक्शन हार्मोन से है। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि एस्ट्रोजन के डोमिनेंस वाले फेज में ब्रेस्ट टिश्यू फर्म होता है, जिससे कोई भी गांठ आसानी से डिटेक्ट हो सकती है। ये हेल्थ एजुकेशन का एक जरूरी पहलू है। ये सवाल रिस्क फैक्टर्स की अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करता है, जो OBG नर्सिंग का एक बहुत ही हाई यील्ड टॉपिक है। नली पारस होना यानी कभी गर्भवती न होना ओवेरियन कैंसर के लिए एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ओव्यूलेशन रुक जाता है, जिससे ओवरीज को रेस्ट मिलता है। तो अब जब हमने इस पूरे हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा को समझ लिया है, तो ये सोचना दिलचस्प है
कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कैसे इन्हीं हार्मोन्स के लेवल को मैनिपुलेट करके अपना काम करती होंगी। इस फंडामेंटल साइकिल को समझना ही कॉन्ट्रासेप्शन को समझने की पहली सीढ़ी है।